नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, आज हमारी ये थर्ड क्लास है, यानी अगर मैं कहूं तो ये हमारा पार्ट 3 है। किसका भाई? तो लोकोक्तियों का। ठीक है बेटा भाई, लोकोक्तियों का ये पार्ट 3 है और आज हम अपनी क्लास को बेटा यहां पर समाप्त कर देंगे, यानी लोकोक्ति समाप्त हो जाएंगी। फिर मैं आपके पास में भाई बचता है आपका सर्वनाम, क्रिया, आपका विशेषण, ठीक है, और समास और रस, छंद, अलंकार। ये आपके जितने भी अभी और बचे हैं टॉपिक्स, उनको मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा कि आपको क्लासेस बहुत ही टॉप लेवल की दी जा रही हैं भाई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस या फिर जो भी चीजें यहां से मैं करा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 100% CUET 2024 के लिए ये सफिशिएंट है। ठीक है भाई, काफी है, बहुत उम्दा है। ठीक है, बात करते हैं इसी पे। और सबसे पहले भाई दबा के शेयर कर दीजिएगा, जहां जहां पे आप लोग शेयर कर सकते हो भाई, अपने पड़ोसी को, अपने साथ पढ़ने वालों को। ठीक है, और जो भी CUET 2024 के लिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी लैंग्वेज के लिए भाई आपके पास 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? GT और भाई डोमेन सब्जेक्ट, भाई जैसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं या फिर डोमेन, जो भी आप कहना चाहें। और तीसरा क्या है भाई? GT हो गया, डोमेन सब्जेक्ट हो गई, और बेटा कौन कौन सी? एक लैंग्वेज। ठीक है, यानी एक आपकी पास भाषा का पेपर देना है आपको। अब आपको पता है कि आपको जोन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2024 में, तो आपको पता होगा कि वहां पे क्या क्या क्राइटेरिया हैं। अगर नहीं पता है उन चीजों का, तो भाई हमारे यूनिमॉन्क्स पे हर एक चीज की वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां पे वॉच करेंगे तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। चलिएगा बात करते हैं आगे। गरजे जो बरसे नहीं, भाई गरजे जो बरसे नहीं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब है कि जो आदमी ज्यादा बोलता है भाई वो उस काम को कर नहीं पाता। अर्थात दूसरा शब्द क्या है कि शोर मचाने वाला, भाई शोर मचाने वाला कुछ नहीं है, ये कुछ होगा। ठीक है, कुछ करता नहीं है, याद रखिएगा, शोर मचाने वाला कुछ करता नहीं है। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना यानी आंखों के सामने ही झूठ बोलना, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूं कि आंखों के सामने ठग लेना है, या फिर नैनों के सामने, नैनो आंख का पर्यायवाची शब्द होता है नैना, है ना। तो आंखों में धूल झोंकना, इसका अगर आपको मैं एक ही बार में समझाऊं तो गर्लफ्रेंड के द्वारा दिया हुआ धोखा ही क्या कहलाता है? आंखों में धूल झोंकना, या फिर बॉयफ्रेंड के द्वारा दिया हुआ धोखा ही ये कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिल्ली के भाग्य से छींके का टूटना, है ना। बिल्ली के भाग्य से छींके का टूटना, या फिर हम दूसरी भाषा में इसको ये कह सकते हैं कि गंगा का आमन हुआ और भागीरथ के सर पड़ी। अर्थात मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरी चीज क्या है भाई, हम क्या बोल रहे थे? बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना, यानी संयोग से काम बन जाना। बोलते हैं ना, अरे तू यहां कैसे? हम एक साथ संयोग से मिल गए, यानी इसके साथ में घूमने आया था या आई थी, और भाई तुमसे क्या हो गया? तुमसे मिलन हो गया, भाई तुमसे मिलना जुलना हो गया। तो इसी का मतलब क्या होता है? बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना यानी संयोग से काम का बनना। याद रखेंगे मेरी बातों को अच्छे से। क्लास अच्छी लग रही है, दबा के शेयर कर दीजिएगा बेटा, जितना आप लोगों से शेयर किया जा सके। आगे देखेंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कितनी अच्छी बात कही है आप, है भाई। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात अब अगर आपने ठान लिया कोई भी चीज करने की, यस मुझे DU में जाना है और DU नॉर्थ कैंपस में जाना है, आप चाहे भाई कोई भी आपने सब्जेक्ट ले रखी हो, DU हर एक सब्जेक्ट के लिए बच्चे भाई वहां पे जाते हैं या उनके कॉलेजों में पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। तो इसका मतलब क्या है? साहस बनाए रखना ही आवश्यकता है।
यानी जिस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा किसकी भाई हिम्मत की जरूरत पड़े, वहां पर आप अपनी हिम्मत ना खोना ही क्या कहलाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आगे बात करते हैं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। भाई बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, अर्थात लालच करने से कोई काम नहीं बनता है। कहा जाता है ना कि भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलेगा। इसका मतलब यही है कि बिन मांगे मोती मिले, अर्थात कभी कभी होता है कि इसका, या फिर दूसरा और मैं आपको उदाहरण दूं तो ये है कि कुम्हार के कहने से या कहने से जो कुम्हार है वो गधा पर नहीं चढ़ता है। मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो वही मतलब ये है यहां पे कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, अर्थात जब हम, आप भी देखते होंगे मार्केट के अंदर, जब भी कोई आता है कि नहीं नहीं मेरे पास चेंज नहीं है जो भी है, तो वो मांगने से भी उसको भीख नहीं मिल पा रही है। मेरे लाल मेरे पीलो, पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करो ताकि आप हर बच्चे तक ये क्लास पहुंचे और हर बच्चा सीयूईटी 2024 में किसकी तैयारी कर सके, 200/200 की तैयारी कर सके। किसकी तैयारी कर सके? 200/200 की तैयारी कर सके। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे क्या है? अंगारे उगलना। अंगारे उगलना यानी क्रोध के वशीभूत होकर बुरा भला कहना। अर्थात क्या हुआ मैं आपको बताता हूं कि जब भाई भगवान श्री राम ने क्या तोड़ते हैं, शिव शंकर का दिया हुआ धनुष तोड़ा जाता है और सीता स्वयंवर होता है, तो क्या है अंगारे उगलना। तो उतने में कौन आते हैं वहां पे? परशुराम आ जाते हैं। मेरी बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? हाँ भाई वहां पे परशुराम आ जाते हैं। तो उनके आंखों से क्या निकल रहे थे? उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, यानी वो क्रोध थे। क्रोध के वशीभूत होकर बुरा भला कहना, यानी किसने ये धनुष है तोड़ा है, भाई मेरे सामने लाओ उसको, कौन है? तो वही कह रहा हूं मैं कि क्रोध के वशीभूत होकर बुरा भला कहना यानी अंगारे उगलना। अब डेफिनेटली आपकी समझ में आ गया होगा। आंख का काजल चुराना इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। है आंख का काजल चुराना यानी मन के गुप्त भावों को, मन के गुप्त भावों को पहचान लेना। ओहो, इस पे तो एक शायरी अर्ज है कि क्या कुछ जानता होगा वो शख्स मेरे बारे में, जिसने मेरी मुस्कुराहट से पूछ लिया बता बात क्या है। तुम इन चीजों में बहुत आगे हो, कुछ नहीं है इन चीजों में, पहले यहां पढ़ो। है आंख का काजल चुराना यानी मन के गुप्त भावों को पहचान लेना। क्या होता है भाई? जो हमारी माँ होती है, जो हमारे पिताजी होते हैं, हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, वो क्या है हमारे मन के भावों को पढ़ने लगते हैं, पहचान लेते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। आंखें भर जाना। आंखें भर जाना यानी आपकी यादों में मेरी आंखें भर आई हैं, यानी पानी आना, यानी आंखों में आंसू आना, भावुकता के चरम छड़ पर पहुंचना। यानी भाई क्या होगा कि बीएचयू में जब आपका क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए, तो क्या होगा बेटा? आंखों में क्या भराएगा? आंखें भर आएंगी। यानी भाई मम्मी की, पापा की, आपकी भी क्या होता है, एक अच्छा, जो कहते हैं ना खुशी के आंसू। मेरी बात समझ रहे हैं आप? खुशी के आंसू होना या आंखें भर जाना एक ही बात है ना? आगे बात करते हैं। आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग, मृत्यु निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मृत्यु निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसी का मतलब है कि जो आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंक, गरीब भी मरेगा, अमीर भी मरेगा, सबको इस दुनिया को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होगा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, भाई एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, यानी भाई इसका मतलब क्या है, यहां पे दिख नहीं रहा होगा बेटा, ये नीचे चला गया है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, एक जैसा मिलना, एक जैसा मिलना। ठीक है भाई, आगे आशा करता हूं आप लोग लिख रहे होंगे मेरे साथ साथ। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो बेटा आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं ताकि आप लोग पीछे लिख सको। चलिएगा आगे बात कहते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, वो आ गया लो। हैं
जिद्दी व्यक्ति को समझाने पर भी दूसरों की बातें नहीं मानता है, यानी कहने से कुमार गधा पर नहीं चढ़ता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, तुम्हारी तरह, है ना? बस रोटी तोड़ते रहो, पढ़ाई लिखाई करो मत, है? मम्मी पापा को तंग करो, है? यही काम है तुम्हारा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको हिंदी भाषा का, भाई हिंदी भाषा की तैयारी कहां से करनी है? यूनिमोंक से करनी है। किससे करनी है? यूनिमोंक से करनी है। चलिए बात करता हूं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, है? निष्क्रिय रहकर दूसरों पर बोझ बनना। भाई निष्क्रिय किसे बोलते हैं? भाई जो सक्रिय ना हो, जो एक्टिव ना हो, है ना, उसी को हम निष्क्रिय बोलते हैं। कि निष्क्रिय रहकर दूसरों पर बोझ बनना, यानी खुद कोई जॉब ना करना, कुछ ना करना, मम्मी पापा के सहारे रहना, भाइयों के सहारे रहना, दोस्तों के सहारे रहना, एक बार जिससे पैसा ले लिया फिर उसका पैसा भी ना लौटाना, है ना? यही तो होता है काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चलिए, खग जाने खग की ही भाषा, है ना, इसको हमारी तरफ अलग ही कहते हैं, है ना? भाई होता क्या है कि जब बहुत छोटा बच्चा होता है ना, भाई छोटा बच्चा होता है तो बच्चा बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो ना क्लियर नहीं बोल पाता, है ना? तो तब हम क्या कहते हैं भाई? तब हम क्या कहते हैं कि गूंगे जाने गूंगे के घर वाले जाने। भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि खग जाने, खग का मतलब यहां पक्षियों से है, याद रखिएगा, है ना? हाँ, पक्षी, ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसे करके एरो बना दिया है ना? तो खग जाने यानी पक्षी जाने, पक्षी की भाषा, यानी एक साथ काम करने वाला ही एक दूसरे के भावों को समझ सकता है, समझ सकता है। दोबारा सुन लीजिए, खग जाने खग की भाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना? तो एक साथ काम करने वाला ही एक दूसरे के भावों को समझ सकता है। चलिए, गए रोजे छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम भाई मुसीबत को दूर करने गए थे और मुसीबत ही हमारे गले पड़ गई, यानी मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए प्रयत्न में नई विपत्ति में फंस जाना ही क्या कहलाता है? गए थे रोजे छुड़ाने और नमाज गले पड़ी। बात समझ में आ गई? दबा के शेयर हो रही है क्लास, आप लोग कर रहे हो। कोई भी आपको अगर इतू सा भी डाउट हो ना, है जैसे बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी, ऐसे ही आपको चुल्लू भर डाउट हो ना, तो आप बेधड़क कमेंट करिएगा, मैं आपका आंसर करने की 100% कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, या फिर एक दूसरी कहावत ये है इसकी कि भाई चूहे के जाए बिल ही खोदते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसने ये कह दिया है कि बच्चा ही बिल खोदता है, या फिर मैं ये कहूं कि चूहे के जाए का मतलब क्या होता है? चूहे के बच्चे, हैं? समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, यानी वंशानुगत स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता। क्या? कि वंशानुगत स्वभाव जो है परिवर्तित नहीं हो सकता है। बातें समझ में आ रही हैं? अच्छे से दबा के शेयर कर देना बेटा। आगे बात करते हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, है ना? ये तो चाय चीनी पत्ती की भी बात है, हैं? भाई चाय में आप जितना मीठा डालोगे चाय उतनी ही मीठी होगी। इसका मतलब क्या है? जितना अधिक किसी वस्तु पर व्यय मीन्स खर्च है। क्या तुम्हें ये टेक्निकल वर्ड समझ में आते होंगे? ऐसी बात नहीं है, तुम हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट होंगे तो 100% आपको ऐसे शब्द समझ में जरूर आते होंगे, है ना? व्यय किया जाए वह उतनी ही अच्छी वस्तु बन जाती है। भाई जितना अच्छे तरीके से आप अपने ऊपर मेहनत करोगे, मेरे लाल मेरे पीलो, पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, मेरी बात ध्यान से सुनो कि आप जितनी ज्यादा मेहनत अपने ऊपर करोगे उतनी ही ज्यादा आप भाई सफलता का हिस्सा बन जाओगे। उस सफलता को पाने के लिए आप प्रयत्न में लग जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो यही कहलाता है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ठीक है। तन पर लता नहीं पान खाए अलबत्ता, है? तन पर लत्ता नहीं, यानी ये लत्ता वो वाला लत्ता नहीं है, याद रखिएगा। ये गलत नहीं है वैसे, कहीं आप कहें कि नहीं सर जी ने तो ऐसे करके उस पे
कट का निशान लगा दिया था, मैं आपको बता रहा हूं। लत्ता मीन्स यहां पे एक कपड़े की बात कर रहा है ना, कपड़े की बात चल रही है यहां पे, है ना। तन पर नहीं कपड़ा या लत्ता, पान खाए अलबत्ता। यानी बोलते हैं ना कि दूसरा अगर मैं बोलूं इसके लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए सलामी तोप से ही होगी। मेरी बात समझ रहे हो आप, चाहे कुछ भी हो जाए सलामी तोप से ही होगी। भाई खाने को रोटी नहीं है फिर भी हम केक खाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप, है ना। तो वही कह रहा है कि तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता, निर्धन होते हुए भी ठाट बाट से जीना, ठाट बाट से जीना। आगे बात करते हैं, धूप में बाल सफेद करना है। वैसे हालांकि जिनके भी बाल सफेद होते हैं वो बेटा हो सकता है धूप में काले ना हुआ हो सकता है उनको नॉलेज कम हुई हो, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके बाल सफेद होते हैं वो सिर्फ धूप में ही सफेद किए होंगे। नहीं बेटा, उनके पास अनुभव होता है, कभी कभी उनके पास भी बैठकर बातें किया करो अच्छे से। जिनके बाल सफेद हैं, मम्मी है, पापा हैं, बाबा हैं, दादा हैं, दादी हैं, और गांव के या आसपास के जितने भी लोग हैं, बात समझ रहे हो आप, मेरे भाई अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत किया करो तो उनके अनुभवों के बारे में तुम्हें जानकारी होगी, है ना। चलिएगा, धूप में बाल सफेद होना यानी अनुभवहीनता होना, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूं कि अनुभव कम होना, है ना। अनुभव का कम होना ही क्या कहलाता है, अनुभवहीनता। चलो, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना यानी अपने सम्मान में कोई समझौता ना करना, या फिर अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करना, यानी सम्मान को स्थायी बनाए रखना, सम्मान को स्थायी बनाए रखना। पानी उतर जाना है, बोलते हैं ना कभी कभी, तेरा तो साले पानी ही उतर गया। पानी का मतलब बेशरम, बेहया, बेदर्द, बट पता नहीं क्या क्या है। पानी उतर जाना यानी बेशरम और निर्जल हो जाना, बेशरम और निर्जल हो जाना ही क्या कहलाता है भाई। चलिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा मेरे लाल, मेरे पीलो, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, एकदम दबा के हर बच्चे तक हमारी क्लास पहुंच जानी चाहिए भाई। सीयूईटी 2024 में मैं आपको वादा कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आपका। चलिए आगे बात करते हैं, पानी का बुलबुला होना यानी थोड़े समय के लिए रहना। क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो उसकी बूंदों से बुलबुले उठना स्टार्ट हो जाते, जैसे ही बूंद पड़ी पानी की तो उसमें क्या हुआ, बुलबुला बन गया, यानी वो कितने चंद सेकंड के लिए होता है ना। तो पानी का बुलबुला होना यानी थोड़े समय के लिए रहना। लहू पसीना एक करना यानी अत्यधिक परिश्रम करना, यानी भाई क्या कहेंगे हम इसको कि राहुल ने, ऐसे समझिए कि राहुल ने सीयूईटी 2024 में क्या कर दिया बेटा, लहू पसीना एक कर दिया, लहू पसीना एक कर दिया। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा जी, ठीक है। लहू पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। शैतान की खाला होना, शैतान की खाला होना, खाला का मतलब जानते हो आप लोग, है दैट इज उर्दू वर्ड, है ना, ये उर्दू वर्ड है खाला। खाला का मतलब होता है मौसी, मौसी, भुआ, है ना, ये होता है। शैतान की खाला होना यानी झगड़ालू स्त्री होना। क्या स्त्रियां झगड़ालू होती हैं बेटा, है? सही बात है, चलो कोई बात नहीं। शैतान की खाला होना दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी झगड़ालू स्त्री होना, है, झगड़ालू स्त्री होना, है ना। आगे बात करते हैं, शेर के दांत गिनना मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, है, यानी साहसिक कार्य करना ही क्या कहलाता है, शेर के दांत गिनना। ठीक है, आगे बात करते हैं, सांप के मुंह में उंगली देना, सांप के मुंह में उंगली देना यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। भाई जब आपको पता है कि सांप काटेगा ही काटेगा तो उसके मुंह में उंगली देने की जरूरत क्या है, मेरी बात समझ रहे हो आप। तो यही कह रहा है कि जानते बूझते कठिनाई में पड़ना या फिर भाई दुविधा में पड़ना या दिक्कत में पड़ना। आगे बात करते हैं, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, है? नंगा आदमी क्या नहा सकता है और क्या निचोड़ सकता है? चलिए एक बार को नहा तो सकता है ना, लेकिन निचोड़ने के लिए वस्त्र तो चाहिए ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो गरीब व्यक्ति से आर्थिक मदद की क्या आशंका या क्या आशा करना व्यर्थ है बेटा। भाई
जिसके पास खाने के लिए रोटी ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, तो उससे क्या बेटा, क्या हम आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल मतलब क्या हम उससे पैसे मांग सकते हैं कि भैया हमें काम है पैसे दे दो? भाई जब उसके पास खाने के लिए नहीं है तो बेटा वो देगा कहां से? तो यही कह रहा है कि नंगा नहाएगा क्या और नंगा निचोड़ेगा क्या, यानी गरीब व्यक्ति से आर्थिक मदद की आशा करना व्यर्थ है, बेकार है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी भगवान की जिस पर दृष्टि होती है, भगवान जिनकी रक्षा करते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है या कोई नहीं मार सकता है। ठीक है। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, छछुंदर के सिर पे चमेली का तेल होना, यानी अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु का होना। मैंने आपको एक और दिन बताया था, इसका उदाहरण है, आज और बता देता हूं। चलिए, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल होना, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब शादी होती है ना, तो बेटा जो लड़कियां बोलती थी कि मैं हूं आलिया, और उन्हीं को मिलता है बाद में कालिया, है। तो हालांकि मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं कि कालिया या वैसे गलत बात है, लेकिन भाई जिन लड़कियों के एटीट्यूड बहुत हाई हुआ करते थे, तो अब आप रील्स वगैरह में देखते हो ना कि कैसे कैसे लड़के मिल रहे हैं। हाँ, तो वही है कि छछुंदर के सिर में चमेली का तेल लग गया, यानी जो व्यक्ति जिस लायक ही नहीं था उसको क्या हो गया, अच्छी वस्तु बेटा मिल गई। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? दबा के शेयर कर दीजिए, है ना, दबा के शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं हम। अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए, है ना, अंधे के आगे रोना अपने नैना खोना, यानी अत्याचारियों को अपना दुखड़ा सुनाना व्यर्थ है। भाई जो अत्याचार कर रहे हैं, क्या है, अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए, अर्थात क्या भाई, भारत के लोग अंग्रेजों के सामने भाई आजादी के लिए क्या करते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, भीख मांगते थे उन्हीं लोगों से, लेकिन वो तो अत्याचारी थे, और अत्याचारियों को अपना दुखड़ा सुनाना व्यर्थ ही कहलाता है। आगे बात करते हैं। गुरु कीजे जान पानी पीजे छान, भाई गुरु कीजे जान माफी चाहूंगा भाई, गुरु कीजे जान पानी पीजे छान, यानी भली भांति देखकर भला कर ही किसी वस्तु को स्वीकार करना, भली भांति देखकर देखभाल कर ही किसी वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। बात मेरी समझ गई? चलिएगा आगे बात करते हैं। तीर की भांति चुभना, तीर की भांति चुभना, यानी भाई अत्यंत कष्टकारी होना, नानी मरना, बहुत कष्ट होना, 99 के फेर में पड़ना, निरंतर दर बढ़ाने की धुन में रहना, पत्थर की लकीर होना यानी स्थिर होना, सांठगांठ करना यानी साजिश करना। भाई ठीक है भाई, शायद यहीं तक थे आपके, यही है, ठीक है। 100 तक आपकी मेरी तरफ से ये आपका बेटा क्या कंप्लीट हो चुका है। भाई मेरी तरफ से लोकोक्तियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, दबा के शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आपकी अपनी है। और भाई जिस जिस बच्चे को 200/200 चाहिए बेटा, तो उसको बोलो कि यूनिमॉन्क से पढ़ाई करे, और दबा के सिलेक्शन जितने हमने 2022 में, भाई 2022 में हमारे जो सिलेक्शन है वो बेटा 100% सिलेक्शन रेट है। किसका भाई? हमारे साथ जिन बच्चों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हमारे साथ तैयारी की थी, उन बच्चों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया है। ठीक है भाई, कल मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।